दोस्तों आषाढ़ यानी बरसात के मौसम में अमृत है यह 13 चीज़ें गलती से भी मत छोड़ देना वरना बहुत ज़्यादा पछताएंगे। दोस्तों बाहर रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है। दोस्तों इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का सबका मन करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महीना जिसे हम आषाढ़ या बरसात का महीना कहते हैं, यह जितना खूबसूरत है हमारी सेहत के लिए उतना ही संवेदनशील है। दोस्तों इस मौसम में हमारी पाचन अग्नि मंदग्नि हो जाती है, यानी कि पेट की पचने की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि जो चीज़ें आप सर्दियों या गर्मियों में आसानी से पचा लेते हैं वह इस मौसम में आपके पेट में सड़ सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 13 चीज़ें जिन्हें अगर आप इस बरसात के मौसम में दबाकर खा लिए तो आपकी इम्यूनिटी रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी और कोई भी इन्फेक्शन या वायरस आपको छू भी नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है कच्चा केला। दोस्तों इस मौसम में यह किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें फाइबर होता है, यह आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे बरसात में होने वाले दस्त, डायरिया और पेट दर्द की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों कच्चे केले को उबालकर या सब्जी बनाकर जरूर खाएं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मक्का या भुट्टा। दोस्तों बरसात के मौसम में नींबू या काला नमक लगा हुआ गर्मा गर्म भुट्टा सबको पसंद है, लेकिन यह केवल स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत भी है। दोस्तों भुट्टे में भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड और फाइबर होता है जो इस मौसम में सुस्त पड़े डाइजेशन को एकदम ट्रैक पर ले आता है। ध्यान रहे दोस्तों भुट्टा हमेशा ताज़ा और भुना हुआ ही खाएं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जामुन। बारिश का मौसम शुरू होते ही बाज़ारों में जामुन की बहार आ जाती है। दोस्तों प्रकृति हमें वही फल देती है जिसकी उस मौसम में ज़रूरत होती है। जामुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं तो यह आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ लीवर को भी इस मौसम में होने वाले इन्फेक्शन से पूरी तरह से बचाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है अदरक और शहद। दोस्तों सुबह उठते ही एक छोटा चम्मच अदरक का रस और उसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर खा लें। दोस्तों अदरक आपके पेट की अग्नि को तेज करता है जिससे खाना तुरंत पचता है और वही शहद इस मौसम में होने वाली सर्दी खांसी को आपके फेफड़ों से दूर रखता है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है सौंठ का पानी या दूध। दोस्तों अगर ताज़ा अदरक ना हो तो सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात को दूध में एक चुटकी सौंठ उबालकर पीने से शरीर का वात दोष शांत होता है। दोस्तों बरसात के मौसम में जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सौंठ उसे पूरी तरह रोक देती है। इसके बाद छठवें नंबर पर आता है लहसुन। दोस्तों रोजाना सुबह खाली पेट या खाने में लहसुन की 2 कलियां भूनकर खाएं। दोस्तों लहसुन एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। बरसात के पानी से जो फंगल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाते हैं तो लहसुन उनके खिलाफ शरीर में एक सुरक्षा कवच बना देता है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है लौकी और तरोई। दोस्तों इस बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी खाने से सख्त परहेज करना चाहिए क्योंकि दोस्तों उनमें कीड़े और बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। दोस्तों उनकी जगह आप लौकी, तरोई, टिंडा या कद्दू जैसी पानी वाली और हल्की सब्जियां खा सकते हैं। दोस्तों यह पेट पर भारी नहीं पड़ती है और आसानी से पच भी जाती है। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है जीरा और अजवाइन का काढ़ा। दोस्तों दोपहर या फिर रात के खाने के आधे घंटे बाद 1 कप पानी में आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन मिलाकर पिए। दोस्तों यह ड्रिंक बारिश के मौसम में होने वाली गैस, ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना और एसिडिटी को 5 मिनट में खत्म कर देगी। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है पुराना अनाज। तो आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में नया गेहूं या नया चावल खाने से बचना चाहिए क्योंकि दोस्तों वे भारी होते हैं। इस मौसम में कम से कम 1 साल पुराना अनाज या फिर बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों की रोटी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों यह आपके शरीर को सुस्ती से बचाकर एनर्जी से भरपूर कर देता है।
इसके बाद 10वें नंबर पर आता है हल्दी वाला पानी या काढ़ा। दोस्तों रात को सोने से पहले पानी में थोड़ी सी कच्ची हल्दी या हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं। दोस्तों हल्दी में मौजूद करक्यूमिन होता है जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देगा। मौसम बदलेगा लेकिन आपकी सेहत नहीं बदलेगी। इसके बाद 11वें नंबर पर आता है पुदीने की चटनी। दोस्तों इस मौसम में धनिया की जगह आप पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि पुदीना पेट को ठंडक देता है और साथ ही उसमें मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो उल्टी या जी मिचलने की समस्या को तुरंत ठीक करता है। दोस्तों अनारदाना और पुदीने की चटनी खाने से इसका स्वाद और पाचन दोनों ही बढ़ जाता है। इसके बाद 12वें नंबर पर आता है मूंग की पतली खिचड़ी। दोस्तों मूंग दाल की खिचड़ी हफ्ते में कम से कम 2 बार रात के खाने में छिलके वाली मूंग की दाल और चावल की पतली खिचड़ी जरूर खाइए। दोस्तों इस खिचड़ी में शुद्ध देसी घी और हींग का तड़का जरूर लगाइए तो यह भोजन और आपके पाचन तंत्र को राहत देता है और साथ ही साथ शरीर को डिटॉक्स भी करता है। इसके बाद 13वें नंबर पर आता है छाछ के साथ भुना हुआ जीरा। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि बरसात के मौसम में दही नहीं खाना चाहिए जो कि काफ़ी हद तक सही है क्योंकि दही कफ बढ़ाता है लेकिन दोपहर के समय ताज़ी छाछ जिसे मट्ठा भी कहते हैं तो इसमें भुना हुआ जीरा हींग काला नमक मिलाकर पीना अमृत के समान है। दोस्तों यह पेट के इन्फेक्शन को दूर करने का सबसे अच्छा नुस्खा है। ध्यान रहे दोस्तों अगर आपने इन 13 चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल किया है लेकिन साथ में बाहर का खुला हुआ खाना और गंदा पानी या बासी खाना बंद नहीं कर रहे हैं तो यह चीज़ें कभी भी काम नहीं करेंगी। दोस्तों इस मौसम में सबसे बड़ा दुश्मन है नमी। दोस्तों हवा में नमी होने की वजह से बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फैलते हैं इसलिए पानी हमेशा उबाल कर पिएं और फल या सब्जी को काटने के तुरंत बाद खाएं। उन्हें फ्रीज में घंटों तक कटा हुआ ना रखें। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।